फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम में आपके आता है और प्रोफेशनल एग्जाम में भी। इसको मैंने गाइटन हॉल, गेनोंग, एकेजेन, सेम्बुलिंगम, इंदु खुराना, कॉन्स्टेंजा फिजियोलॉजी से बेस्ट कॉन्सेप्ट को ली स्लाइड्स में प्रोवाइड किया है। होप यू लाइक द वीडियो। डेफिनेशन, इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। इसको मैंने एकेजेन से लिया, इज वन ऑफ द इजीएस्ट डेफिनेशन। अब एक बार में समझ जाएंगे पूरा मैकेनिज्म को। देखिए वो क्या रहा है, डेफिनेशन में क्या दिया है। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल होता है तब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया। यूरिन फिल होने के कारण क्या है, स्ट्रेच अप्लाई करता है यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स पे। तो जो वॉल्स होता है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। देयर आर स्ट्रेच रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या स्ट्रेच को स्टिमुलेट, जो स्ट्रेच को सेंस करते हैं। जैसे ही यूरिन फिल होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो स्ट्रेच अप्लाई करता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंस करते हैं। अब इस स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं विच गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, which goes to the S2, S3, S4 segment of spinal cord, and this pathway is called afferent pathway. आपने क्लास 11-12 में देखा था what do you mean by reflex. Reflex consists of an afferent pathway and an efferent pathway. तो इसमें क्या हो रहा है, सेंसरी एरिया जो क्या है वो यहाँ पे आपका स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर which sense the increase in the stretch in the urinary bladder and send signals to the spinal cord of S2, S3, S4 segment of spinal cord through sensory nerves which are pelvic nerve here, which is the pelvic nerve here, and this pathway is called afferent pathway. अब ये क्या करता है, ये आपका ब्रेन से परमिशन मांगता है। ब्रेन्स में कुछ हायर सेंटर्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, उनसे ये परमिशन मांगता है और ये परमिशन देने के बाद ये क्या करता है, सेम नर्व जो पेल्विक नर्व है उसको मोटर फंक्शन के हिसाब से अपना इफरेंट पाथवे से वो सिग्नल्स भेजता है। स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल भेजता है टू द थ्रू द pelvic nerve which act like and here the pathway is the efferent pathway. So एकदम easy लैंग्वेज में मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, as the urinary bladder fills with the urine, okay, urinary bladder getting filled with the urine, the wall stretches, ये स्ट्रेच अप्लाई कर रहा है वॉल के अंदर, है ना। द इम्पल्स आर इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इम्पल्स क्या, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है ये इम्पल्स सेंड कर रहे हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स में इम्पल्स सेंड कर रहे हैं, है ना। द वॉल ब्लैडर कॉजिंग द सेंसरी सिग्नल टू कन्वे टू द डॉर्सल नर्व S2, S3, S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये इम्पल्स सेंसरी सिग्नल सेंड कर रहे हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। S2, S3, S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को ये सेंसरी इम्पल्स सेंड कर रहे हैं थ्रू पेल्विक नर्व, ये पेल्विक नर्व से सेंड कर रहे हैं और वापस बैक अगेन टू द यूरिनरी ब्लैडर, इट्स कम बैक अगेन टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू पैरासिम्पथेटिक फाइबर ऑफ द सेम नर्व, थ्रू एफरेंट पाथवे में ये पेल्विक नर्व के मदद से ही वापस ये इम्पल्स सेंड कर रहा है टू हुम, बैक अगेन टू द यूरिनरी ब्लैडर। इस पूरे रिफ्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स। हायर कंट्रोल, हम लोग को पता है मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स में मेनली किसका फंक्शन है, मेनली फंक्शन है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या हुआ, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या हुआ, मेनली मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ए स्पाइनल रिफ्लेक्स, है ना। मेनली मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज ए स्पाइनल रिफ्लेक्स। हाउएवर ये गुरुजी से परमिशन लेता है भाई। ये किससे परमिशन लेता है, ब्रेन से। ब्रेन से बोलता है कि भाई ये ब्रेन क्या करना क्या है, आप डिसीजन लीजिए। तो ब्रेन में तो डिसीजन मतलब फैसिलिटेट करना है या इनिबिट करना है, मिक्चुरेशन कराना है या नहीं कराना है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन लेता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को वापस भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट पार्ट से वापस भेजता है। तो यहीं पे दो एरिया होता है ब्रेन के, एक फैसिलिटेटरी एरिया, एक इनिबिटरी एरिया, है ना। फैसिलिटेटरी एरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, पोंटाइन रीजन में, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। इनिबिटरी एरिया क्या होता है, मिड ब्रेन में। तो हम लोग को पता है कि एफरेंट पाथवे से स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खुद जनरेट ना करके ये क्या करता है, हेल्प लेता है ब्रेन का। ब्रेन गुरु जी से परमिशन लेता है कि मिक्चुरेशन कराना है कि नहीं कराना है। अगर ब्रेन हाँ बोलता है तो कराना है, नहीं बोलता है नहीं कराना है। वो परमिशन कौन देता है, ब्रेन देता है। और ब्रेन जाके मेनली फैसिलिटेटेड एरिया और दूसरा एरिया आपका आता है इनिबिटरी एरिया के माध्यम से कंट्रोल करता है। लेकिन provided it's not the brain which is controlling wholly, it's actually micturational reflex is a spinal reflex। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये फैसिलिटेटेड और इनिबिटेड बाय हायर ब्रेन सेंटर्स, लेकिन ये एक्चुअली स्पाइनल रिफ्लेक्स है। मैकेनिज्म तो मैं बार बार बता चुका हूँ, यूरिनरी ब्लैडर से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ये क्या होगा, ये गुरुजी से परमिशन मांगेगा, मतलब ब्रेन से परमिशन मांगेगा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड में S2, S3, S4 सेगमेंट से ये पेल्विक नर्व है, इसको आप याद कर लीजिए ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना। तो ये जो पाथवे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट पाथवे, है ना, एफरेंट पाथवे बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हम लोग ने पहले वर्ड यूज़ किया था हायर सेंटर्स, आपने देखा हायर कंट्रोल सेंटर्स, ये जो हायर कंट्रोल सेंटर्स में मेनली
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पॉन्टाइन रीजन, हाइपोथैलेमस, ये सब आता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये बोलेगा हाँ जी परमिशन है, आप जाइए एफरेंट पाथवे से और मिक्चुरेट कराइए। तो ये जो है यहाँ से लेके ये जो पाथवे जा रहा है ये जाएगा आपका एफरेंट पाथवे। यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पाथवे को एफरेंट पाथवे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एफरेंट पाथवे। तो रिफ्लेक्स में दो पाथवे होते हैं। रिफ्लेक्स में होता है एक एफरेंट पाथवे, कोई भी रिफ्लेक्स ले लीजिए, चाहे वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स ना भी हो तब भी आप देखेंगे तो एफरेंट पाथवे होता है और एक इफरेंट पाथवे होता है ना। एक क्या होता है, एक होता है एफरेंट पाथवे, एक होता है इफरेंट पाथवे। ये जो एफरेंट पाथवे इफरेंट पाथवे दोनों मिलकर क्या बनाता है, मैकेनिज्म बनाता है कि कैसे मिक्चुरेशन होगा। ये जाएगा पेल्विक नर्व से, एफरेंट पाथवे क्या होगा, पेल्विक नर्व से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, वापस जाएगा इसे एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे। यहाँ परमिशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स देगा, है ना। तो यहाँ एफरेंट पाथवे कवर है, आप इसको रीड कर सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज है ये एफरेंट पाथवे, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब असली गलतियों का मैं खुलासा कर रहा हूँ। हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा ट्रेजिडी होने वाला था। सब बच्चे क्या किए, सिस्टोमेट्रोग्राम बना के आ गए। ये डायग्राम बना दिया मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स में। दिस इज़ नॉट द डायग्राम टू ड्रॉ इन मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स। आई एम अगेन टेलिंग दिस इज़ नॉट द डायग्राम दैट यू हैव टू मेक इन द मिक्चुरेशनल रिफ्लेक्स। दिस इज़ द डायग्राम फॉर सिस्टोमेट्रोग्राम। गलती से बना के मत आना, आपको काट दिया जाएगा, आपका टेक्स्ट भी काट देंगे गुस्से में टीचर, ठीक है। आपको बनाना क्या, ये डायग्राम बनाना है। इट अपीयर्स टू बी हार्ड बट इट्स वेरी सिंपल डायग्राम। एक बार बना के देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन स्टेम में जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यूरिनरी ब्लडर में स्ट्रेचिसिप्टर से, स्ट्रेचिसिप्टर से एफरेंट पाथवे में, सेंसरी एफरेंट पाथवे में जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड में ये ब्रेन से परमिशन मांग रहा है, ब्रेन से परमिशन आ गया, अभी एफरेंट पाथवे से जा रहा है। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज है। एक्सटर्नल इंटरनल स्पिंचटर में जाएगा, है ना, फिर इसको रिलैक्सेशन कराएगा और मिक्चुरेट हो जाएगा, है ना, मिक्चुरेट हो जाएगा। लेकिन इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। ये डायग्राम आपको सबसे सिंपलेस्ट है। गलती से ये डायग्राम मत बना के आना, आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब हर एक फिजियोलॉजी के आंसर में आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी मेंशन करना जरूरी है। कैरी 1 मार्क्स, इट इज़ हिडन 1 मार्क्स, ओके। डी एफरेंटेशन और डी नर्वेशन, अगर आपका एफरेंट फाइबर्स में इफेक्ट हो, है ना, तो क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है। और अगर डी नर्वेशन, आपको बस नाम याद रखना है, सब कुछ मतलब हाई फाई टर्म्स है, आपको बस नाम याद रखना है कि अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2 है, आपको लिखना है डी एफरेंटेशन नाम है, डी नर्वेशन। मैं फिर भी मीनिंग बता रहा हूँ क्योंकि एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर दोनों कट आउट हो जाए, है ना, अगर दोनों रिमूव आउट हो जाए या दोनों अफेक्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा, आपका आइसोलेटेड ब्लैडर होगा। इसका मतलब क्या है, आपका देयर इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलंटरी मिक्चुरेशन। इसका मतलब क्या है, आपका वॉलंटरी आप जब चाहे मिक्चुरेट नहीं कर सकते, जब चाहे अपना टॉयलेट नहीं कर सकते, जब चाहे यूरिन पास नहीं कर सकते, आप जब चाहे ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका देयर इज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलंटरी मिक्चुरेशन। आप जब चाहे नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज़ अ लॉस ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलंटरी मिक्चुरेशन। एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर दोनों अफेक्टेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड ब्लैडर बोलते हैं, आइसोलेटेड यूरिनरी ब्लैडर या डिसेंट्रलाइज्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको केवल अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2 टर्म मेंशन करके आना है एग्जाम में, डी एफरेंटेशन, डी इनर्वेशन। मीनिंग आप समझ ही गए हैं, है ना। एक ऑटोमेटिक ब्लैडर होता है, एक आपका कौन सा ब्लैडर होता है, एक ऑटोमेटिक ब्लैडर, एक आपका कौन सा ब्लैडर, बोलिए। हाँ, आइसोलेटेड ब्लैडर और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लैडर। So I hope you like the video. I will again say you have to write the definition, you have to write about the higher control center, you have to write the mechanism and applied physiology with diagram, the diagram that I showed. Don't make that mistake again, okay. जो हम लोग ने किया था अब वो मिस्टेक मत करके आएगा। I hope you like the video. If you like, please like, comment and subscribe, and if you don't like, sorry for that. Thank you.